कभी कभी एक छोटी सी बात एक बड़े घमंड को हिला देती है, और कभी एक छोटा सा बालक पूरे संसार को जीवन का असली अर्थ सिखा देता है। यह कहानी है वृंदावन की और उन कृष्ण की जिन्होंने एक उंगली पर पूरा पहाड़ उठाकर सभी को बचाया। पुराने युग में वृंदावन के लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा किया करते थे, क्योंकि उनका विश्वास था बारिश उन्हीं की कृपा से होती है और उनकी पूजा से फसलें अच्छी होती हैं। यह एक परंपरा थी, लोग इसे निभाते थे, लेकिन उन्हें इसका कारण नहीं पता था। फिर भी वे बस परंपरा समझकर उसे निभाते चले जा रहे थे। लेकिन एक दिन जब भगवान कृष्ण एक छोटे बालक थे, तब उन्होंने एक प्रश्न उठाया। पिताजी, इंद्रदेव तो वर्षा लाते हैं, लेकिन क्या केवल वर्षा से ही जीवन बनता है, या फिर उस वर्षा को संभालने वाली प्रकृति से? बेटा, ये सब परंपरा है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग ऐसा ही करते आए हैं। तो क्या हम गोवर्धन पर्वत की पूजा नहीं कर सकते? वहीं तो हमें घास देता है, दूध देता है और हमारी गौमाताओं का जीवन है। लोग पहले तो चौंक गए, लेकिन कृष्ण की बातों में गहराई थी। अंत में सबने मिलकर गोवर्धन की पूजा करने का निर्णय लिया। एक छोटा सा गांव और एक नन्हा सा लड़का, क्या वे मुझे भूल गए? अब वक्त आ गया है उन्हें याद दिलाने का कि मैं कौन हूं। स्वर्गलोक से इंद्रदेव ने सब कुछ देखा। उनके घमंड और उनकी शान को एक नन्हे बाल गोपाल ने चुनौती दे दी थी। इंद्र ने अपने मेघदूतों को कठोर आदेश दिया, बरस जाओ, यमुना के किनारे बसे लोगों को दंड दो। बिजली चमकी, आंधियां गूंजी, 7 दिन तक काली रात ने सब कुछ घेर लिया। कृष्ण, गांव डूब रहा है बेटा, और हमारी गौ माताएं भी डूब रही हैं। कृष्ण, कुछ करो। यह इंद्रदेव का क्रोध है जो हम पर बरस रहा है। लोग कृष्ण के पास दौड़े, और उसी वक्त छोटे गोपाल ने अपनी मीठी मुस्कान के साथ एक अद्भुत लीला का प्रदर्शन किया। कृष्ण ने अपनी नन्ही उंगली उठाई और पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने एक हाथ में उठा लिया। 7 दिन तक कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा, ना थके ना हिले, सिर्फ प्रेम और मुस्कान के साथ। स्वर्गलोक में विराजमान इंद्रदेव देख रहे थे। एक बालक जिसे उन्होंने कभी समझा ही नहीं, वही सबकी रक्षा कर रहा था। यह कोई साधारण मानव नहीं हो सकता, यह तो स्वयं नारायण है, भगवान विष्णु। इंद्रदेव ने विनम्रता से कृष्ण के चरणों में क्षमा प्रार्थना की। मुझसे भूल हुई प्रभु, मेरा घमंड पिघलकर रेत हो गया। अहंकार से जन्म लेता है अंधकार, प्रेम से होता है प्रकाश का उदय। जो स्वयं को महान समझे, उसे सबसे पहले विनम्र होना पड़ता है। इंद्र ने वर्षा को विराम दिया। नीला आसमान खिल उठा, इंद्रधनुष की रंगीन चादर फैली, जैसे स्वर्ग धरती को छू रहा हो। गोवर्धन पर्वत फिर अपनी जगह लौट आया, और कृष्ण ने सभी को प्यार से गले लगाया। मेरे लाल, तुम तो सच में भगवान हो। कृष्ण ने कभी खुद को भगवान नहीं माना। उनके लिए तो केवल प्रेम ही सबसे बड़ा सच था। गोवर्धन लीला हमें यह सिखाती है कि परंपरा से बड़ा सत्य होता है, घमंड से बड़ी दया होती है, और भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं, चाहे वह छोटी सी पूजा हो या बड़ा प्रकोप। अगर आपको यह लीला पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, और अपनी दोस्तों के साथ इस कहानी को जरूर बांटें।